नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार। जाचे शिव फलसार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा 10 भवों पूर्व से जिसका वर्णन प्रारंभ हुआ है, मरुभूति और कमठ के जीव से यह कथा प्रारंभ हुई। अनेक राजा और अनेक देवों की यात्रा करने के बाद इस कथा ने आपको वहां ला करके खड़ा किया है जहां आपने कल सुना था कि वज्रनाभि चक्रवर्ती ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की और वो ग्रैवेक में एक बहुत अच्छे बड़े देव बने। 27 सागर की उनकी आयु थी। जिस कमठ के जीव ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी हत्या की, उनका वध किया, उस जीव ने अपने पाप के फल से उतने ही सागर की आयु वाले नरक में उत्पत्ति करके वहां नरक का जीवन व्यतीत किया। यह सागर, यह पल्य, ये जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये जैन दर्शन के कुछ विशिष्ट टेक्निकल यूनिट्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को नापते हैं तो जो संख्या हमारे लिए नापने में आ जाती है तो हम उसे संख्यात कहते हैं, और जो संख्या हमारे नापने में अपनी बुद्धि से ना आ पाए उसे हम असंख्यात कहते हैं, और जो संख्या केवल ज्ञानियों के द्वारा ही नापी जा सके उस संख्या को हम अनंत कहते हैं। यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास में 5 ज्ञान होते हैं और उन 5 ज्ञानों में से अभी वर्तमान में केवल हमारे पास मति और श्रुत 2 ही ज्ञान होते हैं। मति श्रुत ज्ञान से जो संख्या नाप ली जाए उसे हम संख्यात कहेंगे। जो संख्या अवधि ज्ञान से नाप ली जाए, मनः पर्याय ज्ञान से जान ली जाए, उसे हम असंख्यात कहेंगे, और जो संख्या केवल ज्ञान से जानी जाती है उसे हम अनंत कहते हैं। ये 3 तरीके की संख्याएं हैं जिससे पूरे विश्व के जीवों की गणना की जाती है, आयु की गणना की जाती है,
अनेक तरह के जो भी अनंत में रहने वाली चीजें हैं उनको भी जाना जाता है, जो असंख्यात को बिलोंग करने वाली चीजें हैं उनको भी जाना जाता है, और जो संख्यात हैं उनको भी जाना जाता है। ये अनंत का ज्ञान, असंख्यात का ज्ञान वही कर सकता है जिसे कुछ आत्मिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ हुए हों। वर्तमान में जितने भी जीव हैं सब मति और श्रुत ज्ञान के धारी होते हैं, चाहे वो न्यूटन या आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हों या पाइथागोरस जैसे कोई भी मैथमेटिशियन हो। सभी हम और आपकी तरह ही छोटे मोटे कुछ ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि के साथ में मति और श्रुत ज्ञान के ही धारी होते हैं। इनके द्वारा बताया गया गणित विज्ञान कभी भी असंख्यात को छू नहीं सकता, क्योंकि इनके पास में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे ये असंख्यात को सिद्ध कर सके। विज्ञान की सबसे बड़ी एक चीज होती है कि उसे हर चीज को दिखाना होता है, हर चीज को सिद्ध करना होता है, और सिद्ध करने के लिए उसे किसी न किसी एपरेटस का सहारा लेना होता है, और किसी भी एपरेटस में इतनी ताकत नहीं होती है जो असंख्यात को दिखा सके, अनंत को दिखा सके। चाहे कितने ही बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्र हों और चाहे कितने ही बड़े बड़े सैटेलाइटों का आविष्कार कर लिया जाए, आप कभी भी असंख्यात को गिन नहीं पाएंगे, अनंत को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे आत्मा से, आत्मा की शक्ति से अपने ही अंदर उत्पन्न होता है, वो ज्ञान कभी भी कांच के लेंसों में और किसी भी प्रकार के लोहे के उपकरणों में उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई उपकरण बिना लोहे के और बिना कांच के बनता ही नहीं है। किसी भी कांच में और किसी भी आयरन में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वो हमें अनंत को दिखा सके, अनंत की गणना करा सके या असंख्यात का ज्ञान करा सके। अगर इतनी सी समझ आपको आ जाए तो आप समझ सकोगे कि जैन दर्शन में जो ज्ञान दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है और विज्ञान क्यों उस ज्ञान के पास तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इतना ही आपने सुन लिया तो आपको समाधान मिल सकता है। जैन दर्शन के अंदर जो असंख्यात और अनंत का विज्ञान बताया जाता है वो इसीलिए संभव होता है कि वो किसी लेंसों से नहीं देखा करते हैं। वो लेंसों को बनाते नहीं है, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, ना कांचों को घिस घिस करके उनको पतला करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया करते हैं। कांच की कितनी क्षमता होगी, कितना देख पाएगा कांच? ज्यादा पतला करोगे, ज्यादा घिसोगे, चटक जाएगा, टूट जाएगा। एक क्षमता तक ही काम करेगा। किसी भी आयरन से बनाए गए कोई भी कलपुर्जे कितने ही सूक्ष्म हो जाएं, लेकिन वो कभी भी उस असंख्यात और अनंत की गिनती को नहीं गिन सकते हैं, जो गिनती आत्मा के द्वारा आत्मज्ञानियों के माध्यम से गिनी जा सकती है। इसीलिए यह असंख्यात का विज्ञान भी अपने आप में विज्ञान है, और इसको आप जानें, समझें। जो यूनिट्स यहां पर बताए जाते हैं असंख्यात को गिनने की, उन्हें जैन दर्शन में दो नामों से बताया जाता है। एक पल्य कहा जाता है और एक सागर कहा जाता है। सुन रहे? वैसे पल्य गड्ढे का नाम होता है, और उस गड्ढे में से ही जितने बालों के समूह को भर करके उनको निकाल करके जितना टाइम लगता है, उस टाइम को ही कैलकुलेट करके दिखाया जाता है कि ये असंख्यात वर्ष का टाइम हो गया है। उसको आप अच्छे ढंग से जैन शास्त्रों से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वह विषय अगर यहां पर ज्यादा थोड़ा सा बताया जाएगा तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूं। तो आप लोगों के लिए अपने मन में पहले ये ध्यान रख लेना होगा कि हम अगर असंख्यात को गिनना चाहते हैं तो हमारे सामने दो यूनिट हैं, एक पल्य की और एक सागर की। पल्य भी छोटा होता है, सागर उससे बड़ा होता है। जब कभी भी आप जैन शास्त्रों को पढ़ेंगे आपको ये यूनिट्स का जरूर उसमें कहीं ना कहीं उल्लेख मिलेगा, और आपको दिखाई देगा कि 22 सागर की आयु है, कभी 10 सागर की आयु है, कभी 33 सागर की आयु है, कभी 2 पल्य की आयु है, कभी 1.5 पल्य की आयु है। ये सब आयु गिनी जाती हैं। जब पल्य से गिनी जाए तो भी समझ लेना कि ये असंख्यात को गिना जा रहा है, और जब सागर से गिना जाए तो भी समझ लेना कि ये भी असंख्यात को गिना जा रहा है। लेकिन दिमाग में इतना रख लेना, पल्य छोटा है, सागर बड़ा है, और वो भी उससे असंख्यात गुना बड़ा है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं, और वह पल्य से सागर की आयु अगर आप नापेंगे तो पल्य से भी और असंख्यात गुड़ी हुए सागर की स्थिति बनेगी।
अगर आप इतना सा दिमाग में रख करके चलेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि असंख्यात असंख्यात वर्षों से ये जीवन इस तरह से चले आ रहे हैं, स्वर्गों के, नरकों के, यह भरत क्षेत्र की भूमियों के, या जम्बू द्वीप में, या जम्बू द्वीप के बाहर और भी अनेक द्वीप हैं, उन सब द्वीपों में रहने वाले जीवों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी केवल और केवल आपको जैन शास्त्र दे सकते हैं और कोई नहीं। उसका कारण है क्योंकि जैन जिस विज्ञान से चलता है वो विज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जो आत्मा का विज्ञान अपने अंदर स्वयं प्रकट करके जानता है, देखता है और बताता है, इसलिए उस विज्ञान की बातें सच हमें लगती हैं और सच होती हैं। जिन्होंने कभी आत्मज्ञान किया नहीं, और अगर किया तो वह उस आत्मज्ञान की उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए जिस स्थिति पर यह ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध ने भी बहुत कुछ चेष्टा की कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, बोधि प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें वो हुआ नहीं हुआ तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपना लिया और उस मध्यम मार्ग में अपना करके अपने आप को घोषित कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। और जब उनसे ये लोक के विषय में सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कह दिया ये सब चीजें आप लोगों के काम की नहीं है। उनसे पूछा गया लोग कितने होते हैं, बताओ आपके ज्ञान में क्या दिख रहा है, द्वीप कितने होते हैं, हम कहां बैठे हैं, कितना चंद्रमा है, कितने सितारे हैं, कितने सूर्य हैं, इस यूनिवर्स की हमें जानकारी दो। पूछा गया बुद्ध से, तो बुद्ध ने यह कहकर के टाल दिया ये प्रश्न अनिवर्चनीय है, आपके योग्य नहीं है। आपके मतलब का क्या है, तो बस इतना ही है, ये जानो कि संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख को दूर करने का उपाय और दुख से मुक्ति, बस 4 आर्य सत्य, इसके अलावा वो 5वीं चीज कुछ नहीं जानते थे। ये बात बताती है कि आदमी के अंदर ज्ञान अगर उत्पन्न होगा तो वह उसका कुछ प्रस्तुतिकरण करेगा। और आज अगर हम इस मंच से खुलेआम अगर हम कोई चैलेंज आपको देते हैं तो वो भी अपने कॉन्फिडेंस से देते हैं, इसी बात से देते हैं कि हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस इन जैन शास्त्रों को पढ़ करके आया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। बेवजह की बातें करना ना हमें पसंद है और ना सुनना पसंद है। तथ्य की बात करो, रियलिटी की बात करो। और जब रियलिटी की बात सामने आती है तो हमें किसी भी, ना किसी साइंस से डर लगता, ना किसी सरकारों से डर लगता। मुझे जो कहना है वो सत्य कहना है, और सत्य सुनने वाले जो लोग होंगे वो सत्य को सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपके लिए ये बात समझ में आए कि साइंस अभी बहुत छोटा है, उससे अभी बहुत खोजें करना बाकी है, आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं होता, और जिनके पास में आत्मज्ञान होगा वही इतनी दमदार प्रस्तुति कर पाएंगे। बाल बराबर भी ज्ञान, बाल बराबर भी ऊंचा नीचा होने वाली चीजें, और बड़ी बड़ी सागरों तक जिनकी गिनती की जा सकती है, ऐसी लंबी चौड़ी गिनती करने वाली चीजें, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी चीजों का अगर आपको बिल्कुल गणित के अनुसार ज्ञान मिलेगा तो आपको जैन दर्शन के अंदर मिलेगा। और वह ज्ञान कभी भी बाल बराबर भी एक दूसरे से विरोध को प्राप्त नहीं होगा, कभी भी गलत सिद्ध नहीं होगा। आपने पढ़ाई क्या है, आप जानते ही क्या है। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी से बीएससी हमने 20 वर्ष पहले कर ली थी। आप लोगों के लिए आज अगर हम 20 वर्ष बाद कुछ सिखाने आए हैं तो हम दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी। उसकी भी कुछ चर्चा करेंगे अभी। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ही हमारे अंदर यह विश्वास आया है कि दुनिया में क्या सिखाया जाता है। इन बच्चों को एक अंधकार में रखा जाता है, बच्चों के दिमाग खराब किए जाते हैं, हर चीज बच्चों को उल्टी सिखाई जाती है, गलत सिखाई जाती है, और सिर्फ हर सत्य को इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि जैन धर्म का है, जैन एक धर्म है, इस बात से नकार दिया जाता है। अगर ये बात सिर्फ इस बात से नकार दी जाती है तो आप लोगों के लिए कभी भी ये मौका मिलेगा ही नहीं कि हम सत्य को जानने के लिए कोई कसौटी कसें, हम सत्य को किसी भी तरीके से जानने की कोशिश करें। और यह सत्य को जानने के लिए आपको अगर कहीं पर भी कोई अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी तो इसी यूनिवर्सिटी में आकर के लेनी पड़ेगी। और इस यूनिवर्सिटी में हम कैसे भर्ती हुए ये भी हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। समय पर करेंगे। आप ताली बजा रहे हो, ऐसा लग रहा है अभी करने वाला हूं।
आपके लिए यह भाव ज्ञान में आ रहा है कि जो देव हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु पूरी करके और फिर इन्हीं जम्बू द्वीप में, धातकी खंड द्वीप में, इन्हीं जम्बू द्वीप के क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको ये विश्वास, ये मान करके अपने अंदर ज्ञान ये उत्पन्न करके समझ लेना होगा कि ये जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, ये किसी के द्वारा बनाई हुई रचनाएं नहीं है, ये अनादि अनिधन शाश्वत रचनाएं कहलाती हैं। और इन अनादि अनिधन रचनाओं में किसी भी तरह से किसी भी ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं होता कि कोई ब्रह्मा इसको बनाने के लिए आया हो, कोई इसको मिटाने के लिए आए। ये सब हमारे मन की गलत धारणाएं होती हैं। बनने और मिटने वाली शक्तियां हर एक चेतन और अचेतन द्रव्य में विद्यमान रहती हैं। जो शक्तियां हमारे अंदर नई नई चीजें बनाती हैं उसी को हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं। और ब्रह्म का अगर सही मायने में मतलब समझा जाए तो ब्रह्म माने होता है जो चीज विकसित होती चली जाए। जैसे अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है, जैसे गर्भ के अंदर शिशु का विकास होता है, ऐसे ही इस विश्व को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विश्व के अंदर रहने वाली हर चीज, हर शक्ति बढ़ती है और हर व्यक्ति के अंदर वह ब्रह्म शक्ति विद्यमान है जो बढ़ करके परम ब्रह्म माने कि वह परम आत्मा की दृष्टि तक पहुंच सकती है। इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। जो शक्ति हमारा विनाश कर देती है वह शक्ति हमारी अपनी पर्याय होती है, जिसे हम महेश्वर कहते हैं। जो हम पीछे अपनी पर्यायों को छोड़ आते हैं वो हमारी शक्ति पर्याय शक्ति कहलाती है, जो हमारे लिए महेश्वर कहलाती है। और जो विद्यमान है, जो हमारे सामने जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, विष्णु वही कहलाता है। विष्णु माने होता है रक्षा करने वाला। हमारे पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। हम खुद भगवान बनने की शक्ति रखते हैं और यही हमें भगवान ने बताया कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश्वर हो। ये सीखना है हमें। इसी बात को यहां पर हम आगे बढ़ाते हुए इस कथा के माध्यम से कहते हैं कि जब वह मध्यम ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ वह देव अपनी आयु पूर्ण करके लौटता है तो यहां पर किसी सृष्टि का इंतजार नहीं करता है कि यहां पर सृष्टि अभी बनी है कि नहीं बनी है। आप समझ सकते हैं कि ये पारसनाथ भगवान से भी पहले, असंख्यातों वर्षों की पहले की बात आपको सुनाई जा रही है। और उन असंख्यातों वर्षों में भी इस तरीके का जीवन रहा है। और कैसे वह जीवन सामने हमें दिखाई देता है, उस समय के कुछ क्या दृश्य हो सकते हैं, कैसे राजा हुआ करते हैं, कैसे वो राजा अपना राज्यपाट संभालते हैं, इन सब का वर्णन भी हमको छोटा छोटा सा जो यहां पर बताया जा रहा है उसे हम सुनने की कोशिश करेंगे। बात आगे बढ़ाते हुए हम इसी कथा पर आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो इस ही जम्बू द्वीप मझार, भरत खंड दक्षिण दिश सार, कौशल देश बसे अभिराम, नगर अयोध्या उत्तम ठाम। 25 नंबर के पेज पर आरज खंड माही परधान, मध्य भाग राजय शुभ थान, गढ़ गोपुर खाई ग्रह पाती, वन घन सो सोहें बहु भांति, ऊंचे जिन मंदिर मन हरें, कंचन कलश ध्वजा फर हरें, वज्र बाहु भूपति तिहि ठान, वर इक्ष्वाकु वंश नव भान, जैन धर्म पाले बड़ भाग, निज पद कमल मधुप सराग, प्रभाकरी तेय तायर घर सती, जीती जिन रंभारती रति, यथा हंस के वंश को चाल न सिखावे कोय, त्यों कुलीन नर नारी के सहज नमन गुण होय। क्या कहा जा रहा है? इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में ही, भरत खंड में एक कौशल नाम का देश है जहां पर अयोध्या नगरी एक उत्तम स्थान है। सुन रहे हो?
इसी क्षेत्र की बात की जा रही है, यही जम्बूद्वीप, वही अयोध्या जिसे आप आज जान रहे हो। ये अयोध्या एक शाश्वत नगरी कही जाती है। 24 तीर्थंकरों में से अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या और अयोध्या के आसपास ही हुआ है। और ध्यान रखना कि 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा जन्म लेने वाले तीर्थंकर इस उत्तर प्रदेश की भूमि के ही हैं। जन्म लेने वाले, जिनका जन्म स्थान यहीं पर सजा, यहीं पर बना। और ऐसी ये अयोध्या असंख्यात वर्ष पहले की ये बात कही जा रही है, तब भी थी। आर्यखंड है, जिस आर्यखंड में आज रह रहे हैं, उसी के मध्य भाग में एक और नगर बना हुआ है। और उस नगर में अनेक तरह के गोपुर हैं, गढ़ हैं, ग्रहों की पंक्तियां हैं, घने घने जंगल हैं। और वहां पर अनेक जिन मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर कलशे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और वहां का एक राजा है जिसका नाम है वज्रबाहु। इक्ष्वाकु वंश का वह राजा है। यह भगवान ऋषभ देव का वंश इक्ष्वाकु वंश चला आ रहा है। और इसी वंश में से अनेक वंश उत्पन्न हुए हैं। भरत चक्रवर्ती से, राजा सोम से, उनके पुत्र अर्घ कीर्ति से, अनेक प्रकार के चंद्रवंश, सूर्यवंश, नाथ वंश, ये सब उसी समय बने थे, भगवान ऋषभ देव के समय। कल्प यह अनेक अनेक असंख्यात वर्ष पहले, कोड़ा कोड़ी सागर काल पहले, और वह वंश चले आ रहे। और उन्हीं वंशों में इक्ष्वाकु वंश में सबसे बड़ा वंश माना जाता है, जिसमें जैन धर्म को पालने वाले अनेक बड़े बड़े भाग्यवान पुरुष जन्म लेते रहे। और उसी में यह राजा वज्रबाहु रहते थे। प्रभाकरी जिनकी रानी थी। बहुत अच्छी नीति वाक्य लिखा हुआ है। जैसे हंस से उत्पन्न होने वाले हंस के बच्चों को हंस की चाल सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वैसे ही उत्तम कुलों में जन्म लेने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो नर और नारियां होते हैं, उनके अंदर उत्तम गुण सहज होते हैं। और उन उत्तम गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है नमन गुण। कौन सा? क्वालिटी ऑफ हम्बलिटी। किसकी? ह्यूमन तो हो, लेकिन हम्बल नहीं हो पाते हो। एक नमन गुण माने नम्रता का भाव, नम्रता का गुण कुलीन व्यक्तियों में सहज मिलेगा, जो अच्छे कुल के व्यक्ति होते हैं। जो ज्यादा इठते हैं, ज्यादा ऐंठते हैं, हर बात को ज्यादा नकारते हैं, वो उनके कुल की बात बताती है कि ये अच्छे कुल के लोग नहीं है, जो किसी बात को स्वीकारते नहीं है। ये नमन गुण होता है। व्यक्ति नमनता अगर सहजता में रखता है तो वह उसके उत्तम गुण की, उत्तम वंश की परिचायक वह गुण होता है। और उसी कुल में उत्पन्न होने वाले जब ऐसे मनुष्य, ऐसे नर और नारियां होते हैं, तो वह नम्रीभूत होकर के ही आपस में एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ एक व्यवहारिक जीवन भी जीते हैं। सुन रहे हो? एक जमाना था, एक जमाना था जब पत्नी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पति परमेश्वर के चरण छूती थी, पैर छूती थी। इसीलिए तो कह रहा हूं एक जमाना था। आप देखें कि वह नम्रता का गुण कहां चला गया। इस मॉडर्निटी ने न जाने क्या क्या खा लिया। हमारे संस्कार खा लिए, हमारे भीतर की क्वालिटियां खा ली। और हम आज इस मॉडर्निटी के नाम पर बड़े अहंकार होकर के, बड़े अपना सिर जो ऊपर उठा करके आज हम बड़े फक्र से बोलते हैं कि मैं इस मॉडर्निटी के युग में जन्म लिया हूं, इस साइंटिफिक युग में जन्म लिया हूं। जन्म तो लिए हो, लेकिन कर क्या रहे हो? क्या हो रहा है आज? क्या कभी संभव है? आपके लिए सब कल्पनाएं हैं, सब ये चीजें अपने सपने बन गए हैं। क्या पत्नी कभी पति के पैर छू सकती है? आज की पत्नी वो कहेगी क्यों भाई, मैं तुमसे कम हूं क्या? क्यों कम हूं? कितना कमाते हो तुम? उतना मैं भी कमाती हूं। और अगर उसका पैकेज उससे ज्यादा हुआ तुमसे पैर छुपा लेगी वो। ये बताता है बात कि आज के कुल में, आज के वंश में उत्पन्न होने वाले हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो एक गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, नम्रता की, लज्जा की,
एक स्वाभाविक विनय की, वो सब चीजें बहुत धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। और ये समय जो हमें आज दिखाई दे रहा है, इसका भी और ज्यादा बुरा समय आने वाला है, क्योंकि दुखमा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल है। यहां हर चीजें, क्वालिटी तो कम होंगी, उद्दंडताएं बढ़ेंगी, अहंकार बढ़ेगा, निर्लज्जताएं बढ़ेंगी, लज्जा नहीं बढ़ेगी, निर्लज्जता बढ़ेगी। जितनी भी कुलीनताओं के गुण होते हैं, अच्छे वंश और अच्छे कुल के लोगों के अंदर जो गुण हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वह धीरे धीरे और कम होते हुए हमें दिखाई देंगे। आज अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप कहीं कुछ अच्छा देख रहे हो, तो ये भी समझ के चलना अभी कुछ अच्छा समय है, अभी कुछ संभावनाएं हैं, आगे इससे भी ज्यादा और बुरा समय आने वाला है। यह बात यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिस असंख्यात वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, उस समय की नारियां ऐसी हुआ करती थी कि वह कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छे गुणों को धारण करने वाली हो, लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा विनीत गुण हुआ करता था, जिसके कारण से वो हमेशा अपने पति के प्रति नम्रीभूत रहा करती थी। सुन रहे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहा हूं मैं। नहीं, आप कहो कि महाराज आप ये सुना करके अब पहले जैसी बात कह करके अब क्यों विसंगतियां पैदा करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना तो है कि आखिर इसी जम्बूद्वीप में, इसी कौशल देश के, इसी अयोध्या नगरी में, यही यूपी में, यही इन नगरों के आसपास भी ऐसा जनजीवन रहा करता था, जब राजाओं के लिए रानियां नम्रीभूत होती थी, तो सामान्य नर नारियां, प्रजा, वो भी इसी तरीके से करती थी। ये गुण है, ये क्वालिटी है, और आप देखोगे कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अहम के कारण से इन्हें निकाल नहीं पाते हैं। हमारा मन कहता है क्यों, क्या जरूरत है, स्त्री और पुरुष जब एक समान है, तो स्त्री को पुरुष के लिए झुकने को क्यों कहा जा रहा है? अभी स्त्रियां क्वेश्चन करने लग जाएंगी, हमें शाम को आंसर देना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों महाराज आप हमसे ही क्यों कहते हो, वो क्यों नहीं नम्र हो? अभी एक प्रश्न इनका उठ जाएगा। समझ आ रहा है? ये प्रश्न भी क्यों उठेगा, तो ये भी इसी पंचम काल में उठेगा, उस काल में नहीं उठता था ये प्रश्न, क्योंकि अब इनका अहंकार भी कहता है कि नहीं, हम क्यों झुके। समझ आ रहा है? हमारे अंदर क्या कमी है? वो कमाते हैं तो हम भी कमा लेते हैं, वो घर बनाते हैं हम भी घर बना लेते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो वो कर सकते हम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? ये समय होगा, पुराना समय होगा, जब आप पुराने समय की बातें कर रहे हैं। आजकल तो स्त्री और पुरुष एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं, और एक साथ एक जैसा पैकेज लेते हैं, और आपको क्या इसमें समानता में दिक्कत समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? ये आपके प्रश्न हो सकते हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा उन प्रश्नों का भी, लेकिन ये प्रश्न भी क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसका भी कारण हमें भीतर से समझना होगा। और वो कारण कुछ और नहीं है, एक कारण है अत्यधिक आधुनिकता का ये जो युग है, जिसमें हमारे अंदर के अहंकार को बहुत बढ़ाया है और हमारी क्वालिटियों को बहुत कम किया। तो हम इसी को एक काल दोष के रूप में कह सकेंगे, और इसी काल दोष के कारण से हमारे अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। अन्यथा पहले के लोगों में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे, वो सहज ये सब अपनी क्रियाएं करते थे, अपनी मनोवृत्तियों से सहज प्रसन्न होकर के सब कार्य करते थे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई किसी के लिए झुकता है तो वो छोटा हो जाता है, ये भूल के भी मत सोचना। जो जितना झुकता है, जो जितना जिसके लिए नम्रीभूत होता है, वो भीतर से उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा ही झुकने की कोशिश करेगा, छोटा कभी नहीं झुक सकता। उच्च कुलीन व्यक्ति ही परमेष्ठी के चरणों में झुकेगा, निम्न कुलीन नीच व्यक्ति कभी भी झुकने की कोशिश नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखते हो आजकल बच्चों को, किसी को भी स्कूलों में झुकना नहीं सिखाया जाता है, नम्रता नहीं सिखाई जाती है। पहले स्कूलों में भी बच्चों के लिए सिखाया जाता था गुरुओं के चरणों को स्पर्श करना, झुक करके प्रणाम करना। आज नहीं सिखाया जाता है, आज तो सामने सामने बस हाय हाय हेलो हेलो बाय बाय सिखाया जाता है, और कुछ नहीं सिखाया जाता। समझ आ रहा है? और हाय हेलो करने में कुछ झुकना नहीं पड़ता है, बस हाय ऐसे करता है, हाय हेलो हेलो हाय बाय बाय, बस आए और गए, बस। समझ आ रहा है? जब ये बच्चे सीखेंगे, कहां से उनमें नम्रता गुण आएगी? चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई भी हो, नम्रता का भाव, नमनता का स्वभाव अपने आप में एक उच्च कुलीन लोगों के लिए व्यवस्था थी। और यही बात हम यहां पर समझते हुए आगे की चौपाई पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, संपत
वह आओमेंद्र तहाँ ते चयो, तिनके सुदिन पुत्र शोभयो। नाम धर्यो आनंद कुमार, अतुल तेज सब लक्षण सार। सभी लोग पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें। वह अहमेंद्र वहां से चय करके इस कुल में उत्पन्न हुआ, वह वज्रभाहु राजा के यहां पर, और उसका नाम रखा गया आनंद कुमार। क्या रखा गया? हाँ, आईसी यूसी एसी ऊसी ये नाम नहीं रखे जाते हैं, ऐसे नाम रखा करो जिनके कोई सेंस हुआ करे, मीनिंग हुआ करे। समझ आ रहा है ना? आजकल बच्चों के नाम रखने की भी एक बहुत गलत परंपरा चल गई है, जिन बच्चों के नामों का कोई भी मीनिंग नहीं होता, ना हिंदी में ना संस्कृत में। समझ आ रहा है? और जब कहीं कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो कहते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है, ये स्पेनिश नाम है? क्या बताएं? सुभग सोम श्रीवंत महान, बलवीरज धीरज गुण थान। नर नारी मन मानित चोर, देखत नयन रहे जाओर। जाके सुगुण शेष कह थके, और कौन वर्णन कर सके। जो बनवंत जनक तिस देख, ब्याह महोत्सव कियो विसेक। परणी राज सुता बहु भाय, जिनकी छवि वर्णी नहीं जाय। क्रम सो कुमर पिता पद पाए, बल सो बस किए बहुराय। जीवन वह संपत बड़ी, मिल्यो सकल सुख जोग। महामंडली पद लयो, पूरब पुण्य नियोग। क्या हुआ? आनंद कुमार का जन्म भी हो गया, बड़ा भी हो गया, धीरे धीरे उसका युवापन भी आ गया, और यौवन अवस्था में उसका विवाह भी हो गया। और विवाह होने के बाद में वह इतना बड़ा हो गया कि जो पिता का पद था, राजा का पद, वह राज पद भी मिल गया। ये तो मिल गया पिता के द्वारा दिया हुआ पद, लेकिन जो व्यक्ति अपने पुण्य से जीता है वो कुछ और भी पा लेता है। पिता के द्वारा दिया हुआ पद तो एक सामान्य से राजपद था, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व पुण्य के फल से एक महामंडलिक राजा के पद को प्राप्त किया। और वह महामंडलिक किसे कहते हैं, इसके बारे में यहां पर एक अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है कि सामान्य राजा कौन होते हैं, अधिराजा कौन होते हैं, महाराजा कौन होते हैं, मंडलिक अलग होते हैं, महामंडलिक अलग होते हैं, अर्धमंडलिक अलग होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती अलग होते हैं, और चक्रवर्ती अलग होते हैं। ऐसे अनेक तरह के पहले राजा हुआ करते थे। उनके क्या विशेषता, क्या गुण होते हैं, इसको आगे सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। अब सुन 8 जाति के भूप, जिनको जिन मत कयो स्वरूप। कोटि ग्राम को अधिपति होए, राजा नाम कहावे सोए। 8 प्रकार के राजा हुआ करते हैं, उनमें जो 1 करोड़ गांव का अधिपति हो। सुन रहे हो? मेयर साहब आए कि नहीं? 10-20 लाख की जनता का एक व्यक्ति सिरमौर बनता तो उसे मेयर यहां कहा जाता है। यहां क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ गांव का जो अधिपति होगा, गांव का, गांव में रहने वाली जनता की बात तो अलग है। 1 करोड़ गांव का जो मालिक होता है उसको कहा जाता है राजा। 9,500 राजा जाही, अधिराजा नप कहिए ताही। सहस्राय जिस माने आन, महाराज राजा वह जान। ऐसे अधिपति राजा 500 राजा जिसके चरणों में नमन करें, जिसके चरणों में नम्रीभूत होकर के बैठे रहें, उसे कहा जाता है अधिराजा। राजा से बड़ा पद क्या है? अधिराजा। और ऐसे 1000 राजा जिसके चरणों में बैठे रहें, उसे कहा जाता है महाराजा। 2 सहस्र नप 9 अशेष, मंडलीक वह अर्ध नरेश। 4 सहस्र जिस पूजे पाए, सोई मंडलीक नर नाय। 8 सहस्र भूपति को ईश, मंडलीक सो महामहिष। 16 सहस्र नवे भूपाल, सोवर चक्री पुण्य विशाल। 2000 राजा जिसको नमन करते हैं उसे मंडलिक राजा कहा जाता है। 4000 राजा जिसको नमन करें वह है, और मंडलिक राजा जो 2000 राजा जिसको नमन करते हैं उसे अर्धमंडलिक कहते हैं, और 4000 राजा जिसको नमन करते हैं वह मंडलिक कहलाता है, और 8000 राजा जिसको नमन करें उसे महामंडलिक राजा कहते हैं। 16000 राजा जिसको नमन करें उसे अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं। सुन रहे हो? अर्ध चक्रवर्ती।
और इससे भी ऊपर बढ़कर के होता है चक्रवर्ती। आप समझें, पहले कितनी बड़ी प्रजा होती थी, कितने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। जो आज आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस जनसंख्या को देखोगे तो कहोगे कुछ नहीं हो रहा है, कोई जनसंख्या, कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है। जो आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या इसलिए बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है क्योंकि ये बढ़ती हुई जनसंख्या विनाश ज्यादा कर रही है, विकास कम कर रही है। जो प्राकृतिक संपदाएं हमारे पास में हैं, उनका विनाश ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस जनसंख्या को रहने में दिक्कत हो रही है। अगर ये प्राकृतिक संपदाओं का विनाश बंद हो जाए तो यहां पर इससे दूनी तीगनी जनसंख्या भी रह जाए और उसके लिए सब चीजें उपलब्ध रहें, कुछ भी नहीं होगा। ये पर्यावरण का विनाश करने वाली जनसंख्या पैदा हुई है, ये साइंस विनाश कर रही है। ये तमाम तरह के हमने हरे भरे जंगलों को मिटा करके बाईपास 4 लाइन 6 लाइन बना करके तमाम तरह के हमने कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए हैं, इनसे विनाश हो रहा है। ये सारा का सारा पर्यावरण का विनाश आपकी टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जितना प्रदूषण आपके द्वारा लगाई गई एसी के माध्यम से होता है, उतना प्रदूषण दुनिया में कहीं किसी वायु प्रदूषण का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जितना प्रदूषण आपके इन व्हीकल्स के माध्यम से होता है, उतना प्रदूषण दुनिया में किसी चीज से नहीं होता है। इस सब प्रदूषण तुम पैदा कर रहे हो, जनसंख्या इसलिए मर रही है। समझ आ रहा है? कोई समझे तो कि पर्यावरण क्या है, जनसंख्या प्रदूषण क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। ये समझने के लिए आपको अपनी जीवन शैली को पुरानी उसी जीवन शैली में ढालना पड़ेगा, तो यहां पर ये जनसंख्या आराम से रह सकती है। इससे 3 गुनी 4 गुनी जनसंख्या भी इसी भारत में रह सकती है। सुन रहे हो? सिखा देना पर्यावरण विदों को जाकर के ज्ञान कि 32,000 राजा जिसके चरणों में नम्रीभूत होते हैं उसे सकल चक्रवर्ती कहते हैं। और ऐसे इन राजाओं के बीच में जो आनंद नाम के राजा हुए थे, ये महामंडलिक पद को धारण करने वाले राजा हुए। 8 सहस सुख हेत नृप नक्षत्र सेवे सदा कीरत किरण समेत सोहे नरपति चंद्रमा। 8,000 जिनके चरणों में राजा बैठे रहते हो और जिनके ऊपर हमेशा छत्र आदि हमेशा तने हुए रहते हो, ऐसे उन राजा के वैभवों को धारण करने वाले ये महामंडलिक राजा आनंद नाम के राजा क्या करते हैं? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। एक दिना आनंद महिष बैठ्यो सभा सिंहासन शीश। मंत्री तहा स्वामी हित नाम कहे विवेकी शुभ जनता। स्वामी यह वसंत ऋतुराज सब जन करे महोत्सव काज। नंदी सुरव्रत अवसर ये करी प्रभु पूजा जिनगे है। पूजा सदा पाप निर्दल पर्व संयोग महाफल फल। नहीं जगत में यज्ञ समान जिन पूजा की भावना सब दुख हरण उपाय। करते जो फल संवजै सो परिण्यो किम जाय। सुनि राजा मंत्री उपदेश नगर महोत्सव कियो विशेष। करी स्नान जिन मंदिर जाए जैन बिंब पूजे मिहसाए। बहुविध पूजा दरब मनोग धरे आन जिन पूजन जोग। भाव भक्ति सो मंगल ठयो राजा के मन संशय भयो। विपुल मति मुनिवर तीर्थान दर्शन कारण आए जान। तिने पूजी नप पंचो भूमुनि मुझे मन संदेह। देखो एक बहुत अच्छा प्रसंग आज आपको सिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा और बहुत काम की चीज आपके लिए बताई जाएगी। वह आनंद राजा के लिए एक संदेश मिला कि राजन ये वसंत ऋतु का समय आ गया है और जब ये अष्टानिक का समय आ गया है तो यहाँ पर नंदीश्वर के व्रत किए जाते हैं। सभी लोग भगवान जिनेंद्र देव के जनालय में जाकर के पूजा करते हैं। राजा का भी मन बना और वह भी पूजा करने के लिए अपनी प्रजा के साथ में पहुंचा और जिस मंदिर में जिस जगह पर पहुंचा वहां पर एक विपुलमती मुनिवर, हम समझ सकते हैं कि ये मनः पर्याय ज्ञान का एक विशेषण है।
विपुलमती मन परे ज्ञान को धारण करने वाले वे मुनीश्वर वहां पर उनको मिले, उनके दर्शन किए और राजा ने बड़े भक्ति भाव से अपने मन का एक संदेह उनसे पूछने का एक प्रयास किया। सुन रहे हो क्या कहा है कि जो भगवान के द्वारा भगवान की पूजा करने का जो लोग मन बनाते हैं, वह पूजा भी पर्व के अवसरों पर विशेष फल देने वाली होती है। लिखा है पूजा सदा पाप निर्दल है, पर्व संयोग महाफल फल है। पर्व का संयोग आ जाए तो यह पूजा महाफल देने वाली होती है। सुन रहे हो, पर्व आने वाले हैं, आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अगर इसी तरह का माहौल बनाए रखोगे तो पता भी नहीं पड़ेगा कि इतनी जल्दी पर्व आ गए। पर्व के दिनों में पूजा का एक महान फल होता है, लेकिन वही पर्व के दिनों में उस पूजा का फल और महान हो जाता है जिस पूजा में हमें मुनि महाराज का भी सानिध्य मिल जाता है। मंदिर में जिन प्रतिमा के सामने पूजा तो हम कई बार कर लेते हैं, हो जाती है, लेकिन इस बार पूजा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताओ, मुझे क्या करना है? मैं तो थोड़ी ना करूंगा पूजा। इतना जरूर कह सकूंगा कि अगर आप अच्छी पूजा करोगे तो मेरा भी मन बन जाएगा कि इस पूजा में आकर के बैठूं कि यहां के जैन श्रावक कैसी पूजा करते हम भी देखें। मैं पूजा थोड़ी ना करूंगा, मैं तो अपनी पूजा सुबह से कर लेता हूं। भाव पूजा जो मुझे करनी होती है भगवान की स्तुति के रूप में, वंदना के रूप में, वो तो पूजा कर लेता हूं। लेकिन जब कभी मुझे ऐसा भाव आता है कि इतने श्रावक एक साथ भगवान की पूजा करने का अगर यहां पर मन बना करके आए हैं तो वो किस कारण से आए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी फिर उस पूजा में शामिल हो सकता हूं और मैं भी उस आपकी पूजा का आनंद ले सकता हूं, और भाव बना तो कुछ आपको संस्कृत की भी अच्छी अच्छी पूजाएं करा सकता हूं। अपने सामने हर काम नया होता है, कुछ पुराना करना अपनी आदत में ही नहीं है। सुन रहे हो? हाँ, वो मेरी अंतर गूंज है। क्या गूंज है? सुनते रहते हो ना आप लोग, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तो आपको यहां पर नया आनंद, नई चीजें मिलेंगी, और अगर आप नई भावना के साथ बैठेंगे तो आपको नई ऊर्जा का संचार होगा। आप बस मन बना करके रखें। लिखा हुआ है कि ये पूजा परम पुण्य का कारण है, जगत में इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, और ये सभी प्रकार के दुखों का हरण करने वाली पूजा होती है। लेकिन उन आनंद राजा के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया, वो प्रश्न आपके भी मन में पैदा होता है। सुन रहे हो? आगे का प्रकरण ये पूजा का प्रकरण है, यही बताने के लिए है कि भगवान जिनेंद्र देव की पूजा से हमें कैसे कुछ पुण्य मिल सकता है, ये पूजा हमारे दुखों का हरण कैसे कर सकती है। और पूजा जो हम जिन प्रतिमा के सामने कर रहे हैं, उन प्रतिमा में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है, और जिन प्रतिमा का ये महत्व क्या है, वो तो पाषाण की ही प्रतिमाएं हैं, रत्नों की हैं, धातुओं की हैं, निर्जीव हैं। उनकी पूजा से हम सजीव जीव चैतन्य आत्मा को क्या फल मिल जाता है और कैसे मिल सकता है, ये प्रश्न कभी आपके मन में भी उठता तो होगा? उठता है? आज समाधान करके जाना। पहले हम वही पढ़ते हैं जो राजा के मन में प्रश्न आ रहा है। देखो क्या कहता है, प्रश्न करता है वो भगवान मुनि महाराज से। सुन रहे हो? प्रतिमा धातु पाषाण की प्रगट अचेतन अंग, पूजक जन को पुण्य फल क्यों कर दे अभंग। तुम जग में संशय तिमिर दूर करन रवि रूप, यह मुझ भरम मिटाइए करे बीनती भूप। तब ज्ञानी गणधर कहें समाधान सुन राय, भविजन को प्रथमा भगति महापुण्य फलदाय। भाव शुभाशुभ जीव के उपजे कारण पाय, पुण्य पाप तिन सो बधे यो भासो जिन राय। कुसुम वर्ण को जोग लगी जैसे फटिक पाषाण, अरुण श्याम दुति को धरे यही जीव की बान। सो कारण है दोय विद अंतरंग बहिरंग, तिनके ही उर जाय है
जे समझे सरवंग। क्या कहा जा रहा है? प्रश्न किया आनंद राजा ने मुनि महाराज से। ये प्रतिमा तो धातु की है, पाषाण की है, ये अचेतन है, इनके शरीर अचेतन है, और ये पूजा करने वाले पूजक जन को पुण्य फल कैसे दे सकती है? हे भगवान, आप मुझे इसका उत्तर दो। तब वह ज्ञानी गणधर, वह मुनि महाराज कहते हैं कि भव्य जनों को ही ये प्रतिमाएं पुण्य फल देने वाली होती हैं, लेकिन उनको वह पुण्य फल उनकी भक्ति से मिलता है। किससे मिलता है? प्रतिमा पुण्य फल नहीं दे रही है, पुण्य फल आपकी भक्ति दे रही है। लेकिन भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? तो वह उन जिन प्रतिमाओं के लिए होनी चाहिए। भविजन को प्रतिमा भगति, प्रतिमा की भक्ति महापुण्य फल देने वाली है, क्योंकि उन प्रतिमाओं का एक कार्य हो जाता है। और वो कार्य क्या है? जीव हमेशा दो ही प्रकार के भाव करता है, शुभ या अशुभ, और उसे अपने ही इन शुभ भावों से पुण्य की प्राप्ति होती है, अशुभ भावों से पाप की प्राप्ति होती है। और पुण्य पाप से यह जीव बंध को प्राप्त भी होता है। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और यह पुण्य पाप उसी तरह से इस जीव के अंदर आ जाता है, जैसे आपने कभी एक स्फटिक का पाषाण देखा होगा, स्फटिक की मणि देखी होगी, स्फटिक का रत्न देखा होगा। उस स्फटिक के नीचे अगर कोई लाल रंग का फूल ला करके रख दिया जाए तो वह पूरी स्फटिक मणि लाल रंग की हो जाती है। और अगर उसके नीचे काले रंग का फूल ला करके रख दिया जाए तो पूरी मणि काली हो जाती है, क्योंकि जैसा निमित्त मिलता है वैसे ही भाव बदल जाते हैं। शुभ निमित्त होगा तो शुभ भाव बनेंगे, अशुभ निमित्त होगा तो अशुभ भाव बनेंगे। आप यहां बैठे हो, अगर इसी तरह से किसी टॉकीज में बैठे होते, किसी मॉल में बैठे होते, किसी पिक्चर हॉल में बैठे होते, तो क्या देख रहे होते? क्या भाव बन रहे होते? सोचो। और यहां बैठे हो, यहां बैठ करके आप जो सुन रहे हो, यहां कौन सा भाव बन रहा है? ये शुभ भाव है। जहां पिक्चरों को जाकर के देख रहे होते, वहां पर आपके लिए हिंसा, कुशील, परिग्रह, नृत्य, गान, नाच गान, ये सब आपके दिमाग में छा रहे होते। और आपके भावों में अशुभ भाव के कारण से पाप का बंद हो रहा होता। आप यहां बैठे हो, आपको ये सब अभी बेरस लग रहे हैं। अगर मैं बीच में बात भी कर रहा हूं तो हो सकता है कई लोगों को लगे महाराज बीच में ऐसी बात, अभी रस नहीं आ रहा है। अभी तो किसमें रस आ रहा है? अभी तो इसी वैराग्य की भावनाओं में रस आ रहा है, अभी तो इसी जिनेंद्र भगवान की कथा सुनने में रस आ रहा है। अभी और कोई पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। ये भाव आपका शुभ भाव है, और इस शुभ भाव से निरंतर आपको क्या हो रहा है? पुण्य बंद हो रहा है। पुण्य जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, ऐसा वह पुण्य बंद कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य हमारे अंदर होगा। लेकिन एक बात और ध्यान के रखना चाहिए, वो यहां बात बताई जा रही है कि कारण दो प्रकार के हैं, एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। इसे ही जैन सिद्धांत में अंतरंग कारण को उपादान कहा जाता है, उपादान शक्ति, और बहिरंग कारण को निमित्त कारण कहा जाता है। जब उपादान और निमित्त दोनों मिलते हैं तभी कोई कार्य बनता है। निमित्त कारण उपादान कारण के अंदर कार्य उत्पन्न करके उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, लेकिन कार्य की परिणति जो ढलेगी, कार्य की परिणति जो होगी वो उपादान में होगी, निमित्त में नहीं होगी। निमित्त तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। भगवान की प्रतिमा निमित्त है, गुरु के उपदेश आपके लिए निमित्त हैं, लेकिन उन भगवान की प्रतिमा की भक्ति उस निमित्त कारण में है जो निमित्त कारण आपके अंतरंग से उत्पन्न होगा। लेकिन वह कारण किसके कारण उत्पन्न होगा? तो वह जिन प्रतिमा के कारण उत्पन्न होगा। शुभ भाव शुभ निमित्त सामने होने पर ही होगा। अगर आपकी उपादान शक्ति यही है, अगर इसी उपादान शक्ति के सामने अशुभ भाव ला करके सामने खड़े कर दिए जाएं, अशुभ दृश्य सामने खड़े कर दिए जाएं, तो आपके उपादान की वह शक्ति अशुभ भावों के रूप में ढल जाएगी। सुन रहे हैं? ये निमित्त और उपादान का एक बहुत बड़ा संयोग होता है।
और इसी से सब प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए यहां पर समझाया जा रहा है, जिन परिणामन पुण्य बहु बंधे अन्यथा नाही, तिन भावन को निमित्त है जिन प्रतिमा जगमाई। वीतराग मुद्रा ने रखी सुध आवे भगवान, वही भाव कारण महा पुण्य बंध को जान। क्या कहते हैं? जिन परिणामों से बहुत पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य बंधे, उन भावों के लिए जो निमित्त है, वह निमित्त इस जगत में एकमात्र जिन प्रतिमाएं हैं। और उन जिन प्रतिमाओं को देख करके, जो वीतराग प्रतिमाएं, उनको देख करके ये सुध आ जाए, ये पारसनाथ भगवान भी आज जो हमें भगवान दिख रहे हैं, ये भगवान भी कभी हमारी तरह ही मनुष्य थे, सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन आज ये भगवान बन गए हैं। उन भगवान की प्रतिमा को देख करके अपने भीतर के भगवान की याद आ जाए, तो यही सबसे बड़ा उस पुण्य बंध का कारण बन जाता है। ये याद भगवान के सामने आएगी और कभी नहीं आएगी। और इस तरह के कारण हमारे लिए क्या और देते हैं? राग द्वेष वर्जित अमल, सुख दुख दाता नाही, दर्पणवत भगवान है यह आनो उर्माही। तिनको चिंतन ध्यान जप थुति पूजादि विधान, सुफल फले निज भाव सो वह मुक्ति सुखदान। जैसे गुण प्रभु के कहे तेजिन मुद्रा माई, थिर स्वरूप रागादि बिन भूषण आयुध नाही। यद्यपि शिल्पी कृत कृतम जिनवर बिंब अचेत, तदपि सही अंतर विषय शुभ भावन को हेत। क्या कहते हैं? उन भगवान को देख करके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। भगवान से राग हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा राग नहीं होता कि हम भगवान को अपने घर में ले जाएं। वो राग आपका भक्ति भाव का राग होगा, और वह भक्ति भाव का राग आपके अंदर उत्पन्न होकर के आपको विषय के अनुराग से, विषयों के राग से आपको दूर करा करके भगवान के प्रति राग उत्पन्न करा देगा। वह आपकी पवित्रता का, पुण्य बंध का कारण होगा। और उस प्रकार के राग को और कोई व्यक्ति नहीं भावना कर सकता, जैसा राग भव्य जीव का ही जिनेंद्र भगवान के प्रति उत्पन्न हो सकता है। वह राग द्वेष से वर्जित हैं, सुख दुख देने वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति से जो पुण्य बंध होता है, उससे वह भव्य जीव सुख प्राप्त कर लेता है। जो नकारता है, इंकार करता है, भगवान के दर्शन करके भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं करता है, उसे भगवान से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वह द्वेष भाव ही उसके लिए पाप बंध का कारण होता है, और वही पाप बंध उसके लिए अनेक तरह के दुखों का कारण बन जाता है। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहा है? सब कुछ आप हो। ईश्वर करता नहीं है, करता मैं स्वयं हूं। अपने राग और द्वेष का कर्ता भी मैं स्वयं हूं, अपने पुण्य और पाप का कर्ता भी मैं स्वयं हूं। मेरा भगवान तो केवल उसमें निमित्त है, दर्पण की तरह है। तुम जैसे भाव लेकर के वहां जाओगे, बस वैसा ही तुमको फल मिलेगा। जैसा मुंह लेकर के जाओगे, वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा। भगवान के साथ सामने अनुराग से पहुंचोगे, प्रसन्न मुख लेकर के जाओगे, आपको पुण्य का बंध होगा। और भगवान के सामने पहुंच करके नाक मुंह बिदोरोगे, नाक मुंह बनाओगे, तो क्या होगा? भगवान कुछ नहीं करेंगे। आप कहोगे भगवान ने हमें पाप करा दिया। भगवान ने पाप नहीं करा दिया, आपने पाप कर लिया। भगवान तो वैसे ही दर्पण के समान बैठे, जैसा करने आओगे वैसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? यह निमित्त और उपादान की क्रिया होती है। उपादान में ही हमेशा क्रिया घटित होती है, लेकिन निमित्त के माध्यम से होती है। और वह निमित्त इसी रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल साइंस में, केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ाई जाती है, उत्प्रेरक होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी ना आप लोगों ने? कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? कुछ ऐसे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जिनसे कोई भी रिएक्शन हो रही हो, वह रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है।
और कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जिनसे उस रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, और एट लास्ट आप देखेंगे कि वो कैटलिस्ट ज्यों के त्यों हैं, वो रिएक्शन उसके अंदर बढ़ गई, वो वैसे के वैसे ही निकल के आ जाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट में अगर MnO2 मिला दोगे तो उसमें ऑक्सीजन निकलने की दर बढ़ जाएगी, लास्ट में देखोगे MnO2 उतना ही वेट का मिलेगा, उतना ही मिलेगा आपको जितना उसमें आपने डाला था। ये केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री हमारे भीतर चलती है। यही केमिस्ट्री हमको सिखाती है कि निमित्त आपके अंदर घुस नहीं जाता है, भगवान वहीं रहेगा। उनके सामने हजारों लोग आएंगे, हजारों लोगों के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन भगवान उतनी वेट के मिलेंगे जितने आपने 20 साल पहले उन्हें स्थापित कर रखे थे। समझ आ रहा है? भगवान का वेट कम नहीं हो जाएगा, लेकिन कई लोगों के अंदर वो रिएक्शन होने के बावजूद भी वो रिएक्शन होगी तो उनके संयोग से होगी। तो निमित्त इसी का नाम है। जो निमित्त हमारे अंदर की उपादान शक्ति को बढ़ा देते हैं उन्हें हम धनात्मक निमित्त बोलते हैं, पॉजिटिव निमित्त बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। और जो निमित्त हमारे मन के भावों को गिरा देते हैं, अशुभ भाव बना देते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक निमित्त कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, सबने पढ़ी होगी इतनी तो। सुन रहे हो? ये और कोई चीजें नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो जैन साइंस के अंदर बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया जाता है। कार्य कारण की व्यवस्था जितनी जैन धर्म में स्ट्रांगली बताई गई है उतनी कहीं पर भी नहीं आपको सुनने को मिलेगी। और यह कार्य कारण की व्यवस्था निमित्त और उपादान के माध्यम से बताई जाती है। अगर आपके मन के अंदर ये भाव बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे तभी जब आपके उपादान भी अच्छे होंगे। सुन रहे हो? जितने लोग सुन रहे हैं सबके भाव अलग अलग हैं। आप अपने घर में से कई और ऐसे लोगों को लेकर के आए होंगे जिन्हें मजबूरन यहां बैठा लिया गया होगा। भीड़ इतनी है कि हम निकल के जा नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी बीच में उठोगे तो। समझ आ रहा है? तो वो बैठा है यहां पर, है ना? वो आपके घर का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। कई लोग मुंह बना करके भी बैठ सकते हैं। अब मम्मी ने बहुत बार गाया, पापा ने बहुत बार गाया, अब चलते ही चलो चल के देख लेते हैं। लेकिन हो सकता है यहीं पे बैठे बैठे मोबाइल तो नहीं चला रहे हो कई लोग, हैं? नहीं, कोई नहीं चला रहा महाराज, ऐसा कभी पाप नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर आपके मन में कोई भाव नहीं बन रहा है तो वह आपके उपादान की कमी है। निमित्त तो अपनी एनर्जी के साथ पूरा काम कर रहा है। समझ आ रहा है? निमित्त की एनर्जी कभी कम नहीं होती। मैं शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक एक ही एनर्जी के साथ में समझा रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है उसके मुख प्रसन्न है, हृदय प्रसन्न है, आनंद ले रहा है, भावों में परिणामों में परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कोई 2-4 लोग गिनती के ऐसे आ गए हों, बैठे हों, उनका भी बैठना जरूरी है, क्योंकि दुनिया एक साथ कभी भी बदल नहीं सकती है और ना कोई किसी को हमेशा एक साथ बदल पाया है। तो हमेशा इस तरीके के लोग भी होंगे, लेकिन वो उनकी उपादान शक्ति की अपनी कमजोरी है। जैसा उपादान होता है हमें वह निमित्त भी एक ही निमित्त कई रूप में दिखाई दे सकता है। तभी तो चोर आकर के चोरी कर ले जाते हैं, छत्र चुरा ले जाते हैं। एक भक्त जो है भगवान के ऊपर छत्र लटकाता है भगवान की भक्ति से अपना द्रव्य लगा करके, सोने के चांदी के, और एक आता है उसे सोना चांदी दिखाई देता है, वो उठा के ले जाता है। वो चोर का उपादान शक्ति है। नहीं समझे? एक आपकी दान पुण्य की भव्यात्मक शक्ति है जो आप दे रहे हो, और एक जो है उसको लूटने को तैयार है, लेने को तैयार है। ये उसकी उपादान शक्ति। भगवान क्या करें? समझ में आ रहा है? तो जो वहां पर उसको लेने आएगा उसके लिए पाप का बंद होगा, और जो वहां चढ़ाने आएगा उसको पुण्य का बंद होगा। भगवान तो राग द्वेष से रहित हैं। भगवान शत्रु मित्र में संभाव रखने वाले हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि प्रतिमाएं यद्यपि शिल्पी के द्वारा बनाई जाती हैं, कृत्रिम होती हैं, अचेतन होती हैं, लेकिन वह हमारे लिए शुभ भावों का बहुत बड़ा निमित्त होती हैं। और एक दृष्टांत अब सुनिए, बहुत अच्छा दृष्टांत यहां दिया जा रहा है। और एक दृष्टांत अब सुन अवनी पति सोय, जिए के और दृष्टांत सो संशय रहे न कोय। जब कोई बात समझ में नहीं आती है थोड़ा एग्जाम्पल देकर के बताना होता है। ये मुनि महाराजों की पुरानी परंपरा रही है ना? तो वही एक एग्जाम्पल देकर के यहां बता रहे हैं कि देखो एक ही निमित्त से अपने अपने भावों के अनुसार कैसे कैसे परिणमन होते हैं। और एक गणिका धरी चिता में जाय, विष्णी पुरुष देख पछताय, जो जीवित मुझको मिलित
मुक्ति जोग, तो मैं कर तो वांछित भोग। श्वान कहे उर क्यों यह दही, मैं निज भक्षण कर तो सही। पुनति देख कहे मुनिराय, क्यों न कियो तप यह तन पाय। इह विधि देख अचेतन अंग, उपजे भाव पाय पर संग। तिन्ही भावन के अनुसार, लाग्यो फल निज व्यसनी नर। नर कहीं गयो लयो भूख दुख श्वान, साधु सुरग पहुंचे सही। भावन को फल जान। है ना, प्रतिमा क्या करेगी? कई मूर्ख बच्चे, सॉरी मूर्ख क्या बोलूं, अब मूर्ख ही है ना। जब बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अगर मान लो कहीं उनने सुन लिया भगवान के यहाँ चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, छत्र चुरा लिया, कि कोई किसी ने कुछ द्रव्य चुरा ली, कुछ हो गया, तो बेचारे भोले भाले बच्चे क्या कह बैठते हैं, तुम्हारे भगवान अपने मंदिर की भी तो रक्षा नहीं कर पाते, हमारी क्या रक्षा करेंगे, कह बैठते ना। इसलिए मुझे कहने में आ गया थोड़ा सा, है ना। मूर्ख इसलिए है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है ना। जिन्हें ज्ञान नहीं होता उन्हीं को मूर्ख कहा जाता है। तो जब हमें ज्ञान होगा तब पता पड़ेगा कि भगवान अपने में बैठे हैं, भगवान राग द्वेष से रहित हैं, भगवान जगत में कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं कौन क्या कर रहा है, चोर क्या कर रहा है, पापी क्या कर रहा है, पुण्यात्मा क्या कर रहा है। वो इतने तटस्थ होकर के बैठे, तभी तो हम उनको भगवान कह रहे हैं। वो हाथ पकड़ करके हमें रोकेंगे नहीं कि तू गलत कर रहा है, वो हाथ पकड़ करके चोर को चोर नहीं कहेंगे कि तू गलत कर रहा है, कर लेने दो, इसको भी चोरी कर लेने दो, इसको भी दान ले लेने दो। चोरी करने के बावजूद भी इसे कभी ना कभी समझ में आएगा, कभी ना कभी इसको पाप का फल मिलेगा कि ये चोरी करना कितनी गलत काम थी, आज उसी चोरी की वजह से मुझे ये पाप का फल भोगने को मिल रहा है, तब समझ में आएगा। अभी रोकने समझ में नहीं आएगा। भगवान को पता है, इसलिए भगवान कैसे बैठे हैं, तटस्थ बैठे हैं। समझ आ रहा है। वो भगवान के लिए कोई रक्षा नहीं हो रही है, भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये भाव नहीं है। भगवान का काम सिर्फ तुम्हारी गतिविधियों को देखना और जानना है। समझ आ रहा है। इसलिए जब भगवान के मंदिर में ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लेना कि वह करने वाला अभागा है, भगवान तो हमारे वीतरागी हैं, वो कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि इसका दुर्भाग्य क्या है और इसका सौभाग्य क्या है। अचेतन होते हुए भी देखो, एक तुम लोगों के हिसाब से एक अच्छा उदाहरण दिया गया। मृत्यु के बाद तो शरीर अचेतन ही हो जाता है। अभी तो फिर भी जान दिखती तो तुम कहते हो नहीं महाराज मैं चेतन हूं समझ आ रहा है। अभी तो मैं अचेतन कहूंगा तो समझ नहीं आएगा। मृत्यु के उपरांत तो शरीर में कोई जान नहीं रहती, अचेतन हो जाता है। कैसा भी अचेतन, कितना भी सुंदर शरीर हो, लोग कहते हैं भाई जल्दी ले जाओ, कितना ही रूपवान हो, कितना ही सुंदर हो रहा हो, बस हो गया, जीवन पूर्ण हो गया, निपट गया, जल्दी ले जाओ। समझ आ रहा है। आजकल तो रिश्तेदारों का भी इंतजार नहीं किया जाता, कोरोना है भाई जल्दी ले जाओ। और ऐसा कोरोना कि अगर कहीं एम्स में और मैक्स में से निकले हो तो घर तक भी आने को नहीं मिलेगा, सीधा वहीं मुक्ति धाम में ले जाओ। समझ आ रहा है। लोगों को देखने तक को नहीं मिले उनके मुंह भी, कौन देखे, कौन आफत मोल ले। वो तो गया सो गया, अभी कहीं अपने लिए आफत हो गई तो अपन भी निकल जाएंगे। लोगों ने यह भी नहीं देख पाया कि वो कैसा गया, मरती हालत में कैसा था, कौन था, मेरा ही था कि दूसरे का था। भैया हो गया, अगर डॉक्टर ने कह दिया तो हो गया, थोड़ी देर रो लीजा, बात खत्म। अपना देखो, अपन न मर जाए। कोरोना सब जगह आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्त्रियां भी, पुरुष भी, सुंदर भी, विरूप भी, कुरूप भी, सब निपटे हैं, सब निपटते रहेंगे। गड़िका जानते हो किसे बोलते हैं? जो बाजारू स्त्रियां होती हैं, वैश्या होती है, उसको गड़िका बोलते हैं। वह मर गई, उसको चिता में रख दिया गया। वहां चिता के उस समय पर, मरघटा पर क्या है, सबको ही होता है। एक मुनि महाराज भी वहीं पर तपस्या कर रहे थे, जो लोग उसको लेकर के गए वो भी वहीं पर थे, और कुत्ते वुत्ते तो घूमते रहते ही। समझ आ रहा है। अब देखो, उसको देख करके वहीं पर चोर उचक्के जैसे व्यसनी लोग भी आ जाते हैं। तो वहां पर उस वैश्या को देख करके एक अचेतन शरीर है, और उसको देख करके अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। जो व्यसनी पुरुष हैं उसको देख करके उत्पन्न होता है भाव
अगर ये जीवित होती तो इसका योग मुझे मिल जाता, मैं इसको भोग लेता, कितना सुख पाता। ये कौन सोचता है? कामी पुरुष सोचता है, व्यसनी पुरुष सोचता है, उस मरी हुई वेश्या के शरीर को देख करके भी। कुत्ता वहीं पर घूम रहा होता है, वो सोचता है कि ये लोग थोड़ा सा हट जाएं, दूर हो जाएं, तो मैं इससे अपनी भूख मिटा लूं। उसकी भूख बढ़ रही है उसे देख करके, उसे खाने को तैयार है, उसे मांस खाना और कुछ नहीं खाना है। और वहीं पर एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं देखो कितना सुंदर नर जन्म मिला था, व्यसनों में खो दिया। अगर जीवित होती मैं इसको कुछ समझाता, शायद कोई व्रत तप अंगीकार कर पाती तो आज ये स्वर्ग में वास करती, आज अच्छी गति मिलती और इसका जीवन पूरा का पूरा व्यसनों में चला गया। 3 प्रकार के लोग हैं, निमित्त एक है। 3 तरह के भाव हो रहे हैं, किससे? उपादान से तो हो रहे हैं, लेकिन उसी निमित्त के कारण से हो रहे हैं। अनेक तरह के मनोभाव होते हैं, अनेक तरह के अलग अलग जीवों के अंतरंग कारण होते हैं, लेकिन वह कारण एक ही कारण को पाकर के अलग अलग तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी उसी तरह की योग्यता है, वही योग्यता है, और इसी योग्यता के कारण से वो अपना अपना फल भोगते हैं, वही भावों का फल। कि व्यसनी पुरुष इस तरह का भाव करके अब भोग तो पाया नहीं, केवल भाव ही किया, और उस भाव से भी वह नरक में उत्पन्न हो जाता है। जो श्वान है वह और दुखी होता है, और वह और दुखी होकर के उसी तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, और जो साधु है वह उसी भाव से, उसी फल से वह स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये अलग अलग भावों का अलग अलग फल हमें किस कारण से देखने को मिलता है? तो ये निमित्त और उपादान का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसका गणित और इसकी जो साइंस है, वो समझ करके ही हम ये बात समझ पाते हैं। निमित्त भी काम करता है और अपनी उपादान की योग्यता भी काम करती है। ऐसा नहीं कि बिना निमित्त के उपादान में काम हो जाता हो, और ऐसा भी नहीं कि जब उपादान जोर मारता है तो निमित्त अपने साथ अपने सामने आके खड़ा हो जाता है। इतनी हुंकारी नहीं भरना कभी भी, ये गलत व्याख्याएं हैं जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बांचते हैं, जो एकांत रूप से अपने अंदर इस मिथ्यात्व को दूसरे लोगों को बताते हैं, वो निश्चय एकांत वाले लोग। समझ आ रहा है? आगरा में उनके बीज भी पड़े होंगे, क्योंकि बड़े बड़े पंडित यहीं पर हुए। बहुत कुछ निश्चय एकांत इन्हीं प्रदेशों में फैला हुआ है। और इस तरीके की व्याख्याएं, उपादान जब वो जोर मारेगा, निमित्त अपने आप सामने आ जाएगा। अगर सामने भी आ जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे ही घर में बैठे रहोगे जैसे आज भी बैठे हो। उपादान जोर तभी मारता है जब हम उस निमित्त के पास जाते हैं और निमित्त की भक्ति करते हैं, तभी हमारे उपादान में कुछ और बल पैदा होता है। अन्यथा वो उपादान सोता पड़ा रहता है। ऐसा उपादान कभी किसी का जागृत नहीं हुआ जो अपने आप निमित्त को बुला ले और अपने आप उस निमित्त के माध्यम से उसके अंदर जागृति आ जाए। बिना कुछ किए करना पड़ता है। निमित्त आपको आपके पुण्य के योग से मिलेगा तो वह भी आपके उपादान से मिल तो गया, लेकिन जब तक आप उस निमित्त का उपयोग नहीं करोगे वो कोई काम क्या करेगा। यह क्या लिखा था? निमित्त की भक्ति करना। भगवान जिनेंद्र देव का प्रतिमा मिल गई, उपदेश मिल गया, लेकिन अगर आपको उसकी स्वीकारता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वह निमित्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे अनंत काल तक इसी उपादान को लिए बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। सुन रहे हो? कान खोल के सुन रहे हो कि बंद करके सुन रहे हो? हाँ। तो जहां आपको ऐसे लोग प्रवचन देने आए, कोई भी चाहे विद्वान हो, कोई भी मनीषी हो, उनसे हाथ जोड़ के कहना, श्रीमान जी थोड़ा सा संभाल के बोलिए। हम भी अनेकांत धर्म को पढ़े हैं, तुमने तो एकांत पढ़ा है। जिनेंद्र भगवान के इस अनेकांत धर्म में से ही तुम एकांत की व्याख्या कर रहे हो। मैं अनेकांत की व्याख्या सुन चुका हूं मुनि महाराज के मुंह से। एक शांति से बोलना मेरे सामने, बोलना उनके सामने। निमित्त जब भी हमारे सामने काम करेगा, हमें उस निमित्त से जुड़कर के काम करना पड़ेगा। अपने आप निमित्त आपके सामने आकर के आपको कुछ भी परिवर्तित करके चला जाएगा, ऐसा उपादान नहीं होता जब तक कि उपादान उस निमित्त से जुड़ने की कोशिश न करे। समझ आ रहा है? ये उपादान और निमित्त का
भाव अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कार्य जब भी होगा दोनों के संयोग से होगा, दोनों की मैत्री से होगा। ऐसा नहीं कि वह कार्य उपादान के ही माध्यम से हो रहा है। निमित्त तो पड़े ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, वो निमित्त निमित्त नहीं कहलाते। जब तुम्हारा उपादान उस निमित्त को स्वीकार करने लग जाए तब वो निमित्त निमित्त कहलाता है। वही चोर जब कभी उसकी बुद्धि सुधरे, वही भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाए और वही रोने लग जाए और अपने क्षमा मांग ले, अपराध को स्वीकार कर ले, तो वही भगवान का निमित्त उसके लिए पाप कर्म को नाश करने में निमित्त बन जाएगा। कहां से आ गया उपादान दूसरा? उपादान अपनी शक्ति से हमें खुद अपनी योग्यता से खुद बदलना होता है और निमित्त उसके लिए हमें सामने रखना होता है। और इसी निमित्तों के माध्यम से जीव बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आप जिस आगरा में रहते हो, जिस आगरा की यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, कभी मैं भी ऐसा सोचा करता था कि मैं भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत पढ़ लिख करके बहुत टॉप करूंगा, बहुत यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा, ऐसा सोचा करता था। सुन रहे हो? लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी जो सोच ले वो सब कुछ कर ले। दिशाएं बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। समझ आ रहा है? विचार आता था कि मुझे टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है। अब वह विचार कब तक रहा, कहां बदल गया, कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन कोई विचार ऐसे रहते हैं जो बचपन के भी होते हैं तो याद रहते हैं। समझ आ रहा है? कहां चला गया कुछ पता नहीं, जिंदगी कब मोड़ ले गई, कहां से कहां चला गया कुछ पता नहीं, लेकिन जहां गया वहां बहुत कुछ मिला। जहां पहुंचा वहां बहुत कुछ मिला, ज्ञान मिला, शिक्षा मिली, शक्ति मिली, सब मिला। और वह सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी बहुत बाद में सोचने को मिला कि जिन गुरुदेव के पास में हम आज आए हैं, बैठे हैं, उन गुरुदेव ने मुझे यह दिगंबर मुनि पद जैसा परमेष्ठी का पद प्राप्त कराया है। अब जब मैं उस पद के साथ में अपना जीवन जी रहा हूं तो आते 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 आज कई सालों के बाद में जब इधर यूपी में आया, आगरा में आया, तो कुछ याद आया। समझ आ रहा है? क्या याद आया? कि देखो, आचार्य महाराज के दीक्षित अनेक शिष्य हैं, अनेक दीक्षाएं दी। और जब हम पहुंचे थे उनके पास में बहुत शिष्य थे। 95 में उनको देखा, दर्शन किया। 96 में क्षुल्लक दीक्षा हुई, अलग दीक्षा हुई, 96-7 में हुई, 98 में मुनि दीक्षा हो गई और उसके बाद में जीवन चलता रहा। अनेक प्रकार के उनके पास में अनेक अनेक प्रांतों के शिष्य थे। यूपी की सीमा ललितपुर तक लगती है और ललितपुर बहुत बड़ा बुंदेलखंड का एक बहुत अच्छा स्थान कहलाता है। बहुत सारे वहां पर उनके शिष्य हैं, बहुत भक्ति करने वाले। टीकमगढ़, ललितपुर ये एरिया बहुत बड़ा एरिया कहलाता है। समझ आ रहा है? और इस यूपी की अगर स्थिति देखी जाए तो आचार्य महाराज के पास में सारे के सारे लोग ज्यादातर या तो बुंदेलखंड के मिले या महाराष्ट्र के मिले। समझ आ रहा है? यूपी का अगर कोई होगा तो वहां जो निकटवर्ती क्षेत्र है ललितपुर वगैरह वहां का होगा। लेकिन जब मैंने होश संभाला, देखा, तो मुझे पता पड़ा कि ललितपुर पास में होते हुए भी, टीकमगढ़ पास में होते हुए भी, जब तक आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा मुझे नहीं दी तब तक यूपी का कोई भी एडमिशन वहां पर शुरू नहीं हुआ। समझ आ रहा है? ये बात अब याद आती है। मतलब कि यूपी के लिए यूनिवर्सिटी अगर टॉप की है तो मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज की यूनिवर्सिटी में यूपी टॉप किया है। ये फक्र की बात है। वैसे तो यूनिवर्सिटी टॉपर बहुत निकलते रहते होंगे। समझ आ रहा है? हमारी दीक्षा होने के बाद ही अनेक और वहां पर फिर ललितपुर के मुनि महाराज बने। तो मुझे लगा कि देखो, कहीं ना कहीं भले ही
संख्या बहुत अधिक कहीं भी हो, लेकिन कहीं का भाव कहीं पर भी जाकर के मिल सकता है। उपादान अपनी योग्यता ढूंढते ढूंढते किसी भी निमित्त के पास पहुंच सकता है और उस निमित्त के माध्यम से उस उपादान में योग्यता जागृत हो सकती है, हो जाती है। समझ आ रहा है? यह भाव जब आया तब समझ में आया कि अगर हम इस तरह की यूनिवर्सिटियां टॉप करते रहते, दयाल बाग, आगरा, तो इनसे तो हमें कोई नया जीवन नहीं मिलता। लेकिन जिन आचार्य महाराज की यूनिवर्सिटी को टॉप करके हमें नया जीवन मिला है, वो कई लोगों को नव जीवन देने के काम में आने वाला जीवन है। इसलिए यह जीवन बहुत अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? ऐसी शिक्षा ग्रहण करो, ऐसी पढ़ाई बनाओ, ऐसे संस्कार बनाओ जिनसे हमारा जीवन कुछ बदले। और इस तरह के जीवन जब बदलेंगे तो हम युगों को युग बदलने के काम में भी अपने आप को लगा सकते हैं, लोगों को बदलने के काम में भी हम अपने आप को लगा सकते हैं। और ये सब भाव बताने के लिए ही ये सब आपके सामने कथा चल रही है। निमित्त और उपादान का ये संयोग इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और आगे की कथा जब और बढ़ेगी तो अब वो बढ़ेगी आनंद मुनि महाराज के साथ में। सुन रहे हो? अभी मुनि महाराज बने नहीं है, अभी तो वो गृहस्थ हैं। अब धीरे धीरे उनका भी रास्ता वही बनेगा और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा, जहां से ही उन्हें तीर्थंकर बनने का अब एक सोपान मिलेगा। इसी तीर्थंकर प्रकृति के बीज इसी भव में बोए जाएंगे, जो वह आनंद मुनि महाराज के रूप में बनकर के तीर्थंकर प्रकृति के बीज बोएंगे। वो भी आपको यहाँ पर कथानक सुनाया जाएगा कि कैसे तीर्थंकर बना जाता है, कौन सी भावनाएं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो सब आपके सामने धीरे धीरे आएगा। बोलो महावीर भगवान की